हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज हम बात करते हैं हमारे जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स की। तो ये जो हमारा ग्लैंड्स होता है इसके अंदर हम देखेंगे इट इज गार्ड आल्सो न्यूरो न्यूरोबायोपोसिस। तो इसको न्यूरोबायोपोसिस भी बोला जाता है और इट स्टोरेज एंड रिलीज द टू हार्मोन्स। और ये दो हार्मोन को रिलीज भी करते हैं, उनको स्टोर करने का काम भी करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? ये हमारे एंटीड्यूरेटिक हार्मोन्स जिसको हम एडीएच के नाम से जानते हैं, और एक होता है हमारा ऑक्सीटोसिन, ओटी के नाम से जानते हैं। ठीक है। इट इज नॉट सिंथेसिस एनी हार्मोन्स, ये किसी भी हार्मोन्स को सिंथेसाइज नहीं करते हैं। और दीज हार्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय द न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। तो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो हमारे होते हैं उनके द्वारा सेक्रेट किए जाते हैं। द ब्लड सप्लाई टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स इज फ्रॉम इंफीरियर हाइपोफिजिस आर्टरी। तो इस ये जो हमारा ग्लैंड्स होता है इसकी जो ब्लड सप्लाई होती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स होता है इसको इंफीरियर हाइपोफिजिस आर्टरी के द्वारा ब्लड सप्लाई की जाती है। ठीक है। दीज हार्मोन्स आर रिलीज्ड बाय, ये जो हार्मोन्स होते हैं किसके द्वारा रिलीज किए जाते हैं? नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड। तो जो हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं होते हैं, उनके द्वारा इनका सेक्रेशंस किया जाता है। ठीक है। तो आगे हम जानेंगे इसमें। तो ये जो पोस्टीरियर वाला है थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आपने इसमें को करना है थोड़ा सा ध्यान से। तो भाई अब हमारा आ जाता है इसके अंदर एंटीडायरेटिक हार्मोन्स, जिसको एडीएच के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एंटीडायरेटिक जो हार्मोन्स होता है ये हमारा वासोप्रेसिस बोला जाता है। अब ये वर्ल्ड एंटीडायरेटिक का मीनिंग होता है कि भाई ऑब्सेसिंग द लार्ज प्रोडक्शंस ऑफ द यूरिन। तो हमारा एंटीडायरेटिक जो होता है उसका मीनिंग यही होता है कि जो हमारा ज्यादा मात्रा में यूरिन का उत्पाद होता है उसे एंटीडायरेटिक बोला जाता है। इट प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन। तो ये क्या करता है? ये रोकथाम करता है यूरिन की जो ज्यादा मात्रा में जब यूरिन बन रहा होता है, यूरिन की जो फॉर्मेशन होती है उसे रोकथाम करने का काम करता है। एडीएच जो है वो हेल्प करता है स्टोरेज वाटर इन द बॉडी। जो एडीएच हार्मोन्स होता है वो मदद करता है हमारी वो शरीर के अंदर वाटर कंटेंट को स्टोर करने का। और जो इन द एब्सेंस ऑफ द एडीएच, अगर एडीएच जो है वो एब्सेंस होता है, अगर एडीएच हार्मोन्स नहीं होता है तो यूरिन आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो जाता है नॉर्मल से ज्यादा। ठीक है। तो नॉर्मल रेंज जो होनी चाहिए उससे ज्यादा वो बढ़ जाता है। इट कैन लीड टू फ्लूइड इम्बैलेंस। तो इससे क्या हो जाता है? हमारा फ्लूइड का जो बैलेंस है वो खराब हो जाता है। सेक्रेशंस ऑफ एडीएच इज आल्सो अलर्टेड बाय द पेन, स्ट्रेस और ट्रॉमा। और पेन, स्ट्रेस और ट्रॉमा जो होता है वो एडीएच सेक्रेशंस के कारण होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा अल्कोहल इनहिबिटर्स एडीएच सेक्रेशंस एंड देयर बाय इंक्रीज यूरिन आउटपुट। अगर अल्कोहल यानी कि शराब का सेवन किया जाता है तो शराब क्या करता है? एडीएच सेक्रेशंस को एडीएच सेक्रेशंस को कम कर देता है और यूरिन का जो आउटपुट होता है उसको बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है। तो जो भी ज्यादा शराब पीता है तो उसके अंदर यूरिन का आउटपुट बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो ये बहुत ज्यादा लंबे टाइम से जो शराब पी रहा है उसके अंदर ये सिम्टम देखे जा सकते हैं। तो एडीएच कॉज ऑफ द स्मूथ मसल्स कंट्रैक्शन। तो एडीएच जो हार्मोन्स होता है उसके कारण हमारे जो स्मूथ मसल्स होती है उनके अंदर कंट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है। इट कॉज द वासो कंट्रैक्शन से, और इसी के कारण हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है उनके अंदर वासा कंट्रैक्शन होता है, वेसल्स के अंदर कंट्रैक्शन होता है। ब्लड वेसल्स, स्किन और एब्डोमिनल ऑर्गन से, तो ये हमारी जो जगह होती है इन सभी के में कंट्रैक्शन होने का काम जो होता है वो हमारा एडीएच हार्मोन्स के कारण ही होता है, जो कि हमारे एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स के नाम से जाने जाते हैं। तो आगे हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट हार्मोन। तो वही अब हम बात करते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो होता है वो किस तरीके से हेल्प करता है? तो ये हेल्प करता है यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस में, यानी कि जो हमारी यूट्राइन्स होती है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शंस कराने में हेल्प करता है। कोज मिल्क एजाकुलेशंस फ्रॉम द ब्रेस्ट। और जो स्तन होते हैं फीमेल्स के अंदर जो स्तन होते हैं उसमें जो मिल्क एजाकुलेशंस होता है यानी कि दूध का बनना, दूध का निकलना जो होता है वो इसी हार्मोन्स की वजह से होता है। ठीक है। तो एजाकुलेशंस का मतलब हो जाता है संकलन होना। व्हेन बेबी तक, जब बेबी चूसता है या दूध पीता है तो इंक्रीज द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो उसमें हमारा जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है वो बढ़ जाता है और रिलीज होता है, विच इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन। तो जैसे जैसे हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है और बढ़ता है उसी तरीके से हमारा जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन जो है वो हेल्प करता है यूट्राइन्स के कॉन्ट्रैक्शंस में, और ये हेल्प करता है एक्सप्लेनिंग द बेबी आउट। तो ये हेल्प करता है बेबी के आउट होने में, बेबी के बाहर निकलने में, यानी कि बेबी की डिलीवरी में, बेबी के जन्म होने में। तो सबसे मेन काम इसका यही होता है कि ये जो मिल्क प्रोडक्शन होता है उसका सेक्रेशन कराता है, ये यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन कराता है और बेबी के डिलीवरी में हेल्प करता है। तो ये हमारा यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन कराने में हेल्प करता है। ये हार्मोन्स होता है हमारा ऑक्सीटोसिन, और सिंटो के नाम से ये जाना जाता है। सिंटो के नाम से इस हार्मोन्स के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं डिलीवरी टाइम में, जो इंजेक्शन लगते हैं हमारे वो। तो भाई ये इसमें हमारा जो हार्मोन्स होता है ऑक्सीटोसिन, तो ये जो हार्मोन्स होता है ये रिलीज किया जाता है हमारा पोस्टीरियर
पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा हमारा ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज किया जाता है। उसका जो ऑक्सीटोसिन का जो लेवल है वो रेगुलेट किया जाता है हमारा पॉजिटिव जो हमारा फीडबैक मैकेनिज्म होता है उसके द्वारा इसको नियंत्रित भी किया जाता है इसके लेवल को। ठीक है, तो ये हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम हमारे नेक्स्ट हार्मोन्स के बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।